लू लगना गर्मियों की एक आम समस्या है। विशेष तौर पर उत्तर दक्षिण और मध्य भारत में जैसे ही गर्मियां आती हैं, गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तब बहुत से लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। और क्योंकि गर्मियों के मौसम में गर्म हवाएं तो रोज चलेंगी, इसके लिए कुछ घरेलू उपाय आपको पता होने चाहिए जो आपको लू लगने से बचाए और अगर लू लग गई है तो उसके उपचार में मदद करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लू लगने के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण है फीवर का आना। दूसरा थकान। लू लगने के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा थकाहारा महसूस करता है और शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है। तीसरा है अधिक पसीना आना। चौथा दुर्बलता रहना। पांचवा तेज धड़कन होना। लू लगने के समय दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं, एरिदमिया हो सकता है। छठा है सांस लेने में कठिनाई होना। सातवां नींद ना आने की समस्या हो सकती है। गर्म हवा के कारण स्किन पर रैशेस भी हो सकते हैं। और आठवां नोजिया और उल्टी होना। अगर ये लक्षण आपको भी दिखाई पड़ते हैं तो कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है इमली और गुड़ का पानी। जी हाँ, ये आसान सा उपाय लू लगने से होने वाली दिक्कतों को तुरंत दूर करेगा। आपको इमली को पानी में भिगोना है। 1 से 2 घंटे बाद इसे अच्छे से मसल कर छान कर इसमें गुड़ मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में इसे पीना है। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है लू के कारण आए फीवर को कम करने का। दूसरा उपाय है प्याज। आपको प्याज काट कर या पेस्ट बनाकर हाथ पैरों के तलवों पर लगाना है। ये बढ़ी हुई उष्ण वायु को संतुलित करने का बहुत अच्छा उपाय है। तीसरा उपाय है तक्र यानी पतली छाछ। आप इसमें शक्कर मिलाकर या भुना हुआ जीरा और नमक मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इनफैक्ट उत्तर भारत में लू से बचने का ये एक बहुत अच्छा उपाय है। वहाँ तक्र और प्याज आपको सभी के दिन के भोजन में ज़रूर मिलेगा। चौथा उपाय है नारियल पानी। आप ताज़ा नारियल पानी हर थोड़ी देर में सिप करके पीजिए या नींबू शिकंजी पुदीने का रस मिलाकर लीजिए। ये भी लू से होने वाली दिक्कतों को कम करता है। अब ये जानते हैं कि कैसे तेज़ गर्म हवाओं से आप बीमार ना पड़े, तो प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी क्या है। सबसे पहले तो आप पहले ही पानी की मात्रा को बढ़ाएं। प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए। बेहतर हाइड्रेशन के लिए नारियल पानी, मौसम्बी का रस, नींबू शिकंजी, इलेक्ट्रोलाइट युक्त वाटर, आयुर्वेदिक षडंग पानी, छाछ, तरबूज का रस, गन्ने का रस आप नियमित रूप से सेवन करें। गर्मियों में आने वाले फलों का भी नियमित रूप से आप सेवन करें, जैसे तरबूज, खरबूज, शहतूत, ककड़ी, मीठा आम और बेल का रस। घी और मक्खन का प्रयोग भोजन में आप रोज़ाना करिए। घी और मक्खन प्राकृतिक रूप से शीतलता देते हैं। गर्मियों में गर्म हवाओं की वजह से आने वाली ड्राइनेस को कम करते हैं। गर्मियों में धूप से बचना भी ज़रूरी है। अधिक धूप में रहने से शरीर का तापमान बढ़ेगा, जिससे लू के लक्षण भी बढ़ सकते हैं। इसलिए धूप में रहने से बचें और आवश्यकता होने पर छाते का उपयोग ज़रूर करें। नियमित रूप से स्नान कीजिए। दिन में 2 बार शरीर को ठंडे पानी से स्नान ज़रूर कराएं। इससे आपका शरीर शीतल रहेगा और लू से बचने में मदद मिलेगी। एक और अच्छी आदत गर्मियों में अपने जीवन में लाइए, यह है ध्यान और प्राणायाम। ध्यान करने का अभ्यास करें क्योंकि ये मानसिक स्थिति को शांति देगा और तापमान को नियंत्रित करने में मदद करेगा। प्राकृतिक रूप से शीतलता बनाए रखने के लिए आप शीतली या फिर शीतकारी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। मसाले कम से कम प्रयोग में लाइए और सडन टेम्परेचर चेंज से बचिए। एसी से तुरंत गर्म हवाओं में या बाहर से आने के बाद तुरंत ठंडा पानी पीने से बचिए। लू लगने के बाद आपकी स्थिति अगर गंभीर रहती है या आपको संकेत में कोई सुधार नहीं होता है तो आपको तुरंत चिकित्सकीय परामर्श भी लेना चाहिए।